I, Dr. Vijay Srivastav, welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. Some basic concepts of chemistry के पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री, उस पर बेस्ड रिलेशंस और लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में जानना था। आज हम सॉल्यूशंस के जो कंसंट्रेशंस होते हैं उनको कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। Methods of expressing concentrations of solutions। तो जो मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओल्ड मेथड्स एंड न्यू मेथड्स। ओल्ड मेथड में जो वे ऑफ एक्सप्रेशंस हैं उनमें मास परसेंट, यानी W/W, वॉल्यूम परसेंट यानी V/V, थर्ड मास वॉल्यूम परसेंट, यानी कह सकते हैं हम इसको M/V, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, और फाइनली ppm। तो ये 5 मेथड्स हैं जो ओल्ड मेथड्स हैं, और इनके द्वारा हम जो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस हैं उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो न्यू मेथड्स हैं उनमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड लास्ट मोल फ्रैक्शन। ये मेथड्स हैं जिन्हें हम न्यू मेथड्स के नाम से जानते हैं। अब वन बाय वन हम ब्रीफली बताएंगे आपको ओल्ड मेथड्स के बारे में और फिर न्यू मेथड्स के बारे में। इसमें जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उनको हम फार्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर उनको समझेंगे कि कैसे हम मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के जो मेथड्स दिए गए हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मास परसेंट से। मास परसेंट यानी W/W।
किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मास परसेंट अगर रिप्रेजेंट करना हमको, तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू mass of the component upon total mass of solution into 100। तो ये मास परसेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास है और उस बाइनरी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के मास परसेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया गया कि 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है और ये W/W के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। इससे हम क्या क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसके बारे में। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज दिया है मास परसेंट, इससे क्या पता चलता है सॉल्यूशन के बारे में, या कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन W/W मीन्स 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम of solution। 20 ग्राम of glucose is present in 100 ग्राम of solution। हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों इंक्लूडेड है। तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास का सम होगा। तो अगर 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया गया है W/W, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, ये 100 ग्राम का क्या हुआ, 20 ग्राम सॉल्यूट प्लस 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये आपको बताया कि मास परसेंट क्या होता है और मास परसेंट का एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट करता है। सेकेंड जो मेथड है वो है वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट को हम बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नंबर 2 हो गया वॉल्यूम परसेंट V/V। तो किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट हम इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन total volume of solution into
100। तो ये वॉल्यूम परसेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट का। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। ए का वॉल्यूम अगर वी ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वी बी का वॉल्यूम वी बी से, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। और इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स टू वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। तो इस तरह से हम दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स के वॉल्यूम परसेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। मान लिया एक सॉल्यूशन दिया, उसमें 18% V अपॉन V, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन के। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है कि 18 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट is present in 100 parts by volume of solution। अगर हमने कहा कि 23% V अपॉन V एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स एल्कोहल वाटर में मिक्स किया गया है। तो इस कंडीशन में हम 23% V बाई बी से इंडिकेट कर रहे हैं कि 23 पार्ट्स बाय वॉल्यूम एल्कोहल है और 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। यानी 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन में 23 पार्ट्स बाय वॉल्यूम एल्कोहल के प्रेजेंट है। तो अगर हम ये कहें कि हमको जो सॉल्यूशन मिला वो 100 ml दे दिया गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml दे दिया गया, तो इसका मतलब है कि इस 100 ml सॉल्यूशन में 23 ml एल्कोहल है और रिमेनिंग इसमें वाटर है। यानी वाटर अगर निकालें तो वाटर का अमाउंट हो गया इसमें, या वाटर का वॉल्यूम हो गया 100 माइनस 23 यानी 77 ml। यानी ये 23% जो V बाई V
रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि 100 ml सॉल्यूशन में 23 ml अल्कोहल है और 77 ml इसमें वाटर है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। W अपॉन V। तो ये एक्सप्रेशन बताता है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो इसका जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू mass of the component upon total volume of solution into 100। मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। कंपोनेंट ए का मास है WA ग्राम और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 100 ml। तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार हम ये बताएंगे कि जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट आएगा इसमें WA ग्राम 100 ml में प्रेजेंट है। अगर इसको जनरलाइज करें और हमें कहें कि वॉल्यूम जो है ये VML है, तो इस कंडीशन में हम जो फॉर्मुलेट करेंगे इसको, तो जो फॉर्मूला आएगा कंपोनेंट A के लिए, यहाँ कंपोनेंट A मेंशन करेंगे, तो WA अपॉन V इंटू 100। ये ग्राम में एक्सप्रेशन है और ये ml में एक्सप्रेशन है। तो इसे दे सकते हैं रिप्रेजेंटेशन मास बाई वॉल्यूम का। अगर हम ये कहें कि दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं दोनों लिक्विड्स हैं और वॉल्यूम कंपोनेंट A का VA है, B का VB है और कंपोनेंट A का मास WA है। तो इस कंडीशन में जो मास अपॉन वॉल्यूम कंपोनेंट A का होगा इसकी वैल्यू आएगी WA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये रिप्रेजेंटेशन इसका होगा। तो इस हमने बताया आपको
कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। शुगर सॉल्यूशन का एक एक्सप्रेशन अगर है 10% मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक्सप्रेशन अगर दिया गया है शुगर सॉल्यूशन का, तो ये एक्सप्रेशन इंडिकेट करता है कि 10 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 10 ग्राम शुगर 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसी तरह से जो भी परसेंटेज एक्सप्रेशन आएगा मास बाई वॉल्यूम का, हम इसी तरीके से बता सकते हैं इसको कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है ग्राम पर लीटर। ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो स्ट्रेंथ के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के लिए स्ट्रेंथ अगर ग्राम पर लीटर में हमें एक्सप्रेस करना हो तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू mass of solute in gram upon volume of solution in liter। जो यूनिट होगा इसके लिए ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में कैसे एक्सप्रेस की जाती है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है पीपीएम। पीपीएम में कैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। इस यूनिट का यूज़ हम उस समय करते हैं जब सॉल्यूट की अमाउंट ट्रेसेस में होती है। मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जब बहुत कम हो, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, बहुत स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेंथ जो होती है सॉल्यूशन की वो पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो पीपीएम में अगर हम किसी सॉल्यूट की स्ट्रेंथ को बताएं तो हम लिख सकते हैं ppm of solute equals to mass of solute upon total mass of solution into 10 to the power 6। अगर हम मास को ग्राम में ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होंगे वो उसकी पीपीएम में स्ट्रेंथ हो जाएगी।
अगर हमने कहा कि 6 ppm स्ट्रेंथ है, इट मीन्स दैट 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 10 to the power 6 gram of solution। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स डे बाय डे आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ या उनके कंसंट्रेशन को भी हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ppm को मास में नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि ppm को वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम के पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे बाय वॉल्यूम कह रहे हैं ऑफ ए पॉल्यूटेंट equals to volume of pollutant upon total volume of air into 10 to the power 6। अब इसमें कहा अगर कि कोई पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में 15 ppm स्ट्रेंथ रखता है, यानी पॉल्यूटेंट की एटमॉस्फेयर में स्ट्रेंथ 15 ppm है, इसका मतलब है कि 15 ml पॉल्यूटेंट 10 to the power 6 ml एयर में प्रेजेंट है। 15 ml ऑफ पॉल्यूटेंट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ एयर, ये इसका मतलब हुआ। तो ये अभी हमने बताया आपको कि जो ओल्ड मेथड्स हैं उनकी सहायता से कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स की या न्यू मेथड्स की। न्यू मेथड्स में फर्स्ट मेथड है नॉर्मेलिटी। ये ध्यान रखें कि जो सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं लैब में, उनमें नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये एक्सप्रेशंस ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उन्हीं में से एक एक्सप्रेशन हम सबसे पहले कंसीडर करें नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी सॉल्यूट की नॉर्मेलिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं बल्कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन की हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called normality of solution and it is expressed by capital N। तो अगर हमको फाइंड आउट करना है ग्राम इक्विवेलेंट्स
सल्यूट का। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हम इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट divided by volume of solution in liter। जो यूनिट होगी एक्सप्रेशन की ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसमें हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, या सिंपली हम n लिख करके इसको एक्सप्रेस कर देंगे। मतलब अगर हमने कहा कि 2n सोल्यूशन हमारे पास है, वी हैव ए 2n स्ट्रेंथ सोल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स सल्यूट के प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से बताया कि नॉर्मेलिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेंथ का वो है मोलैरिटी। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैरिटी अगर किसी सॉल्यूशन की एक्सप्रेस करनी है तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमको सल्यूट का फाइंड आउट करना हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, मास ऑफ सल्यूट in gram divided by molar mass of solute upon volume of solution in liter। तो इस तरह से हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है स्ट्रेंथ का वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को अगर फॉर्मुलेट करना हो तो हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन equals to number of moles of solute upon
weight of solvent in kg। यानी हम कह सकते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वह उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाएगी। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इस एक्सप्रेशन से हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैलिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। बाकी जो हम वे ऑफ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं इधर न्यू मेथड्स में, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए कि जो सॉल्वेंट है उसका मास हम केजी में लेते हैं। और जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट मीन्स काई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of moles in solution। अगर ये मान लें कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है ए और बी, जो कंपोनेंट्स हो गए ए और बी। अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स एन ए और एन बी हो तो उस कंडीशन में कंपोनेंट ए के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे काई ए इक्वल्स टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। और इसी तरह से कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन लिखें काई बी इक्वल्स टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन को बताया कि यह नंबर ऑफ मोल्स की सहायता से कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। अब इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अपने व्यूज़ निश्चित रूप से शेयर करें। थैंक्स।